हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। तो अभी आपसे डिस्कस करूंगा पीवीआर लिमिटेड के नतीजे आ चुके हैं। इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो इसको। तो पीवीआर, जैसे कि आप लोगों को मैंने आज भी अपनी वीडियो जो बता दी थी कि मार्केट गिरनी ही गिरी, 11,560 से गिरनी ही थी, तो वो मार्केट गिरी और 11,400 तक कवर करी वो। तो इसके बारे में, निफ्टी के बारे में कल देखेंगे इसके बारे में क्या होता है। तो अभी जो नतीजे आप देख लो, सिर्फ 12 करोड़ की सेल हुई। आप लोगों को पता ही है कि कोई भी बंदा थिएटर नहीं जा रहा है। तो अभी ये स्टॉक ऑपरेटर गेम करेगा ही करेगा इसमें। मेरे को 100%, आप खुद देखो, यहाँ पे देखो, जो जून के नतीजे सिर्फ 12 करोड़ की इन्होंने सेल दिखाई, 12 करोड़ की। और जहाँ 880 करोड़ थे, तो इनके तो खर्चे कुछ भी नहीं। 12 करोड़ कोई लोगों ने फिल्म, किसी ने भी नहीं देखने, कोई भी नहीं देखने गया होगा। तो 12 करोड़ के नतीजों के आगे, मतलब जो सेल हुई है इसके आगे, प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है -260 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है। अदर इनकम जो इनकी कहीं ना कहीं इन्होंने इन्वेस्ट किया होता है, हर कंपनी इन्वेस्ट करती है, तो वहाँ से 42 करोड़ की अदर इनकम हुई है, और वहाँ से वो प्रॉफिट कम, थोड़ा सा लॉस कम हो गया, 217 करोड़ तक आया। फिर इंटरेस्ट पे देने के बाद, इंटरेस्ट तो उनको पता ही, हर साल कंपनी लगाएगी, लगाया, हर कंपनी को देना ही पड़ता है। आपका काम चल रहा हो चाहे ना चल रहा हो, तो बैंक तो अपना इंटरेस्ट लेगा ही लेगा। तो 341 करोड़ नेट लॉस है। तो पहली बार शायद किताबों में इन्होंने इतना ज़्यादा लॉस दिखाया हुआ है। तो आ, नतीजे तो बहुत ही बुरे खराब है, बहुत ज़्यादा बुरे खराब है। आप लोगों समझ आ रहा, 225 टैक्स देने के बाद टैक्स की रिवर्सल डाली इन्होंने 116 करोड़ की यहाँ पे। तो उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया। यहाँ पे टैक्स पे नहीं किया, टैक्स रिवर्स किया, मतलब टैक्स इन्होंने ऐड बैक किया। क्योंकि अगर आपको पता ही है कि किताबों में अगर इनकम नहीं होती है, तो उसके अकॉर्डिंग टैक्स जो ऑलरेडी दिया होता है तो रिवर्स बैक करना होता है। तो वहीं से टैक्स की करने के बाद 225 करोड़ का नेट लॉस आया इनको। तो अल्टीमेटली जो ईपीएस आई -44 में आई है। कहाँ ये 3.46 में थी। तो काम इनका बिल्कुल भी नहीं चला है। फिर भी यहाँ पे ऑपरेटर गेम हो सकती है, मैं आपको कल बोल देता हूँ, बिल्कुल होगी इस शेयर में। ऑपरेटर गेम कहाँ पे होगी वो मैं आपको बताऊंगा कब होगी। बट ये स्टैंड अलोन नतीजे भी आप देख लो, 9.7 करोड़ की सेल हुई है, सिर्फ 9 करोड़ की, कुछ भी नहीं होती। कहाँ 700-800 करोड़ का बिजनेस है इनका हर क्वार्टर में, वहाँ 9-10 करोड़ की सेल आई हुई है। और वहाँ पे उसके बाद एम्प्लॉय को 66 करोड़ दे के, डेप्रीशिएशन 142 करोड़ करने के बाद नेट लॉस इनको 200-250 करोड़ का लॉस पड़ा है। अदर इनकम 42 करोड़ की, प्रॉफिट एंड लॉस 213 करोड़, फिर इंटरेस्ट पे देने के बाद 336 करोड़, टैक्स रिवर्स करने के बाद सेम वही, जितना स्टैंड अलोन है उतना ही, मतलब अप्रोक्सीमेटली इनका कंसोलिडेटेड भी है। मतलब हम सबको पता है कि ये शेयर गिरना चाहिए। तो सिंपली मैं आपको बोल देता हूँ, सिंपल ये शेयर तब गिरेगा 1200, 1275 अगर ये ब्रेक करता है तो ये गिरेगा। तो सिंपली 1225 तक ये शेयर जाएगा, 1225 तक, ठीक है जी। 1200, whoever wants to buy this share only make and stop loss of 1275, 1275 he need to maintain his stop loss। तो 1275 अगर ये स्टॉप लॉस मेंटेन करता है, क्योंकि मेरे को पक्का पता है इस शेयर में ऑपरेटर गेम होगी ही होगी, इसको ऊपर ले जाया जाएगा। अगर 1275 ब्रेक करता है, फिर ये नीचे इसको सेल करना है, 1275 से नीचे सिंपली सेल करना है आपने। 1225 तक जाएगा, 1225 ब्रेक करके 20 करेगा, तो फिर तो इसकी खटिया खड़ी हो जाएगी। 1200 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है ना, तो ये पोजिशनल आपको 1000 तक भी लेके जाएगा एज पर दिस रिजल्ट सिनेरियो। तो 1000 और उसके बाद 800-900, क्योंकि मार्केट का अभी माहौल थोड़ा खराब ही है। तो सिंपल मैं आपको बोल देता हूँ, 1275 का स्टॉप लॉस लगा के, इसमें सिर्फ ऑपरेटर गेम वाले जो रिस्की प्लेयर है वही बाय करे। तो पोजिशनल शेयर इसको होल्ड रखने में, ये शेयर टारगेट इसका आएगा ऊपर की तरफ 1350, 1370 और 1400 टारगेट भी जाएगा इसका। सिंपली whoever wants to buy this share make and stop loss 1275, my positional target will be 1350, positional target 1370 एंड 1400, 1400।
दिस विल माई फाइनल टारगेट। 1400 पे आप निकल सकते हो। जिसके पास भी ये शेयर पड़ा होगा, अगर 1275 ब्रेक कर गया फिर भी आप, जिसके पास भी होल्डिंग पड़ी होगी निकल सकता है। होल्डिंग करने का फिर कोई फायदा नहीं। वैसे भी ये शेयर 800 900 हज़ार के पास आया था, तब मैंने बाय रिकमेंड किया था। तो इंडिगो का सेम शेयर भी ऐसे ही उसने ट्रीटमेंट आगे ली थी। तो आगे इस शेयर में मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन का डाटा दिखा देता हूँ। ऑप्शन चेन यही होती है कि ये ऑपरेटर गेम ही होती है। ऑपरेटर इसको जान जान के ऐसे शेयरों को ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं। आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे ये डाटा आ रहा है, 1300 की शेयर के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जो ऊपर की तरफ मैं आपको स्ट्राइक, जो इंटरेस्ट बना हुआ है लोगों का, वो कहाँ पे बना हुआ है, अगर ऑपरेटर गेम होते 1275 ब्रेक कर गया फिर तो ये गिरना ही गिरना। इस पर सेल करना, कुछ नहीं करना, सिंपली सेल करना। ये ओपन इंटरेस्ट का डाटा है, देखो 1340 1340 पे भी अभी 28,000 के कॉन्ट्रैक्ट ऊपर पड़े हुए हैं इस सितंबर मंथ के 1340 पे। ठीक है जी, चाहे लॉस आया है, ठीक है, वही मैं बोलता हूँ 1275 का स्टॉप लॉस लगाना है आपने। 1340 के बाद 1380, देखो 1400 की स्ट्राइक के ऊपर 1,90,000 के कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं 1400 की स्ट्राइक के ऊपर। तो ये खुद आप समझदार हो, ये ऑपरेटर गेम पहले ही अपना जाल बिछा के रखता होता है। ठीक है जी, 1400 तक ऊपर भी जाएगा, पर नीचे की तरफ मेरे को सपोर्ट भी ढूंढनी पड़ेगी। ये देखो 1280 की तरफ नीचे सपोर्ट, जो ओपन इंटरेस्ट 45,000 का नीचे सपोर्ट कॉल राइटिंग की तरफ साइड और पुट की साइड मेरे को दिखाई दे रहा 1280। मैंने 1200 फिर भी आपको 1275 का आपको बोला मैंने। ठीक है जी, तो बड़ी स्पोर्ट यही है। तो उससे पहले की स्पोर्ट ये 1300 की स्ट्राइक के ऊपर 1,12,000 के कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं। तो सिंपली मैं इसी को बेस मान रहा हूँ। नीचे तो 1275 ब्रेक कर गया, फिर तो ये नीचे की तरफ आपको झड़ी लगा देगा। ये देखो सबसे ज़्यादा 1200 के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं, फिर तो आपने सेल ही करना। 1,94,000 के कॉन्ट्रैक्ट जो पड़े हुए हैं पोजिशनल। ठीक है जी, ये देखो 1,94,000 के कॉन्ट्रैक्ट ऊपर पड़े हुए हैं, तो फिर ये मच्योर होंगे। ठीक है जी, सितंबर मंथ में। सिर्फ बीच में कड़ी मैंने आपको बता दी है 1275 की। 1275 अगर ब्रेक कर गया फिर तो क्रैश होना ही होना है, फिर आपने सेल ही करना है इसको। ऊपर स्टॉप लॉस वही आप आज का वो जो हाई होगा उसको आप स्टॉप लॉस इसमें इजीली बन सकता है। तो ऊपर अभी भी मैंने वही बोला 1,90,000 के कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं, तो ऑपरेटर गेम करेगा। तो ये मैंने आपको सारा ऑप्शन चेन का डाटा पुट साइड भी दिखा दिया, कॉल साइड भी दिखा दिया। बाकी तो ये वाला जो नीचे वाला ये पोर्शन है, ये सारा पोर्शन खाली है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये वाला पोर्शन सारा खाली है। और यहाँ पे ये जो स्ट्राइक है, यहाँ पे भी सारा पोर्शन ये खाली है। तो गेम यही होगी, बीच में कड़ी आपको लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है जी, तो मेरी तरफ से यही पीवीआर के नतीजों का रिजल्ट था। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स, गुरचरण हेयर।